हेलो गाइस, वेलकम टू स्किल शॉट। हाउ डू यू डू? आई होप यू आर डूइंग वेल। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया बढ़िया ही रहिए। आज हम लोग हमारे दूसरे वीडियो को शुरू करते हैं एक बहुत ही इजी सम से, और ये चैप्टर पूरा का पूरा इजी है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। 10 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आएगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस सम्स को सॉल्व किया था, जैसे आप देख सकते हैं। आज हम लोग करेंगे इसके नीचे वाला सम्स, और साथ साथ आज हम लोग कवर करेंगे लॉस। क्या बोला? आज हम लोग कवर करेंगे, अगर आपको लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट या लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट दी है तो आपको करना क्या है। पहले तो हम लोग चलिए दूसरे नंबर सम्स को बिना टाइम वेस्ट किए सॉल्व करते हैं। पहला हमारा देखो क्या है। पहला हमारे को पढ़ सीखना है कि ये क्या है। प्रॉफिट है एज पर कॉस्ट अकाउंट दिया है, पहला चेक ये कर लेना है। प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट नहीं दिया है, पिछले वाले सम्स में दिया हुआ था, बट इस वाले में नहीं दिया। कोई बात नहीं, निकाल लेंगे, वही तो निकालना है। तो अगर कॉस्ट अकाउंट दिया है मतलब फॉलो करना है फाइनेंशियल अकाउंट को, और फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट ज्यादा होगा, ऐड कर देंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम होगा, लेस कर देंगे। पहला एंट्री देखते हैं क्या है। पहला है ओपनिंग स्टॉक। सर आपने ऑलरेडी बताया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक और प्रॉफिट का इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है प्रॉफिट कम हो जाएगा, अगर ओपनिंग स्टॉक कम है प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, है ना। अगर ओपनिंग स्टॉक कम है देन प्रॉफिट हमारा ज्यादा हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी आपको पता है ना। अब यहां पे देखो क्या है, कम है या ज्यादा है वो चेक करना है ना। मटेरियल का अलग दिया हुआ है, कंपैरिजन करो तो जरा देखो, कम है, ज्यादा है सॉरी, और आपका वर्क इन प्रोग्रेस भी ज्यादा है। कहां ज्यादा है? फाइनेंशियल अकाउंट में ज्यादा है सर। ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है कहां? फाइनेंशियल अकाउंट में। तो ये लाइन अगर मैं बनाऊं, जैसे पिछले सम में आपको लाइन बनी बनाई दी हुई थी ना, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, यहां पे आपको लाइन खुद से एनालिसिस करके समझना है। तो ये क्या समझ आया मेरे को? ये समझ आया है कि ओपनिंग स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड है कहां पे? फाइनेंशियल अकाउंट में। यही समझ आया ना कि जो ओपनिंग स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है कहां पे? फाइनेंशियल अकाउंट में। अब बताइए ये आपको क्या दिया हुआ है? डायरेक्ट लिख दिया है क्या लाइन स्टेटमेंट? जैसे ये पिछले वाले सम में देखो आपको डायरेक्ट सब चीजें लिख दी थी ना। ओपनिंग स्टॉक ओवर स्टेटेड इन कॉस्ट अकाउंट, अंडर स्टेटेड इन कॉस्ट अकाउंट लिख दिया था ना। यहां पे आपको लिखा है नहीं, यहां आपको खुद एनालिसिस करके समझना है कि ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, ओवर स्टेटेड है, अंडर वैल्यूड है, अंडर स्टेटेड है या क्या है। जो भी आपको खुद से यहां आइडेंटिफाई करना होगा। तो यहां पे क्या लिखोगे आप? ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। देखो मटेरियल का अगर देखा जाए तो, मटेरियल का देखा जाए तो 1400 रुपया आपका है, 1400 नहीं 400 सॉरी। मटेरियल का देखा जाए तो 400 आपका ज्यादा है, और इसका देखा जाए तो 100 आपका ज्यादा है। मतलब दोनों मिलके हो 100 बोल रहा हूं, 1000 आपका ज्यादा है। यानी दोनों अगर हम मिला दे तो टोटल डिफरेंस हमारा कितने का आ जा रहा है? 1400 रुपया ओपनिंग स्टॉक क्या है? ज्यादा है। कहां पे? फाइनेंशियल अकाउंट में। मतलब प्रॉफिट कम होगा कहां का? फाइनेंशियल अकाउंट का। कॉन्सेप्ट समझ आएगा ना? पिछले वीडियो में मैंने बताया था ओपनिंग स्टॉक और प्रॉफिट का इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है प्रॉफिट कम होगा, अगर ओपनिंग स्टॉक कम है प्रॉफिट ज्यादा होगा। यहां पे ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है मतलब प्रॉफिट कम होगा। कहां का? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है। अब अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम है और इस क्वेश्चन में फॉलो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग को करना है, इस वाले एंट्री को हम लोग लेस कर देंगे। पहला प्रॉब्लम सॉल्व। अच्छा, अगर इस वाले में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट दिया रहता और फॉलो करना होता कॉस्ट अकाउंटिंग को, तो सेम आंसर आता कि 1400 रुपया कम है कहां पे? कॉस्ट अकाउंट में। तो कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट ज्यादा है, यानी इसको हम लोग ऐड कर देते। बट अभी अपने को दिया क्या है क्वेश्चन में? देखो आपको क्वेश्चन में ये जो 1,65,300 है, ये किसका प्रॉफिट दिया है? कॉस्ट का। तो आपको फॉलो करना है फाइनेंस को, इसीलिए हम लोग फाइनेंस का प्रॉफिट कम होने के कारण लेस कर दे रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है आपको? क्लोजिंग स्टॉक। चलो क्लोजिंग स्टॉक का कॉन्सेप्ट क्या है ये देखो। मटेरियल को अगर आप देखो तो कम है, 36,000 है ना कॉस्ट में, और फाइनेंस में कम लिखा हुआ है। आपका WIP भी कम है, फिनिश गुड्स ज्यादा है सर, तो कंबाइन आ गया। आओ देखते हैं क्या है प्रॉब्लम। मटेरियल का कितना दिया हुआ है आंसर? 36,000 और यहाँ पे है 34,400, तो 1600 का आपको डिफरेंस है ना। 34,400 माइनस 36,000 अगर मैं कैलकुलेटर में करूं तो 1600 रुपए का क्या है? कम है। 1600 रुपए कम है। देखो एरो मैंने बना दिया। ले आपका वर्क इन प्रोग्रेस अगर देखो तो 16,000 और 15,200 यानी 800 रुपए का क्या है? कम है। WIP 800 क्या है? कम है। एंड फिनिश गुड्स 1,000 ज्यादा है। यही है ना, फिनिश गुड्स 1,000 ज्यादा है, 8 से 9,000। अब मेरे को बताओ, ये सारा जो है वो क्लोजिंग स्टॉक है। अब प्रॉफिट पे इसका क्या असर पड़ेगा?
इस एंट्री की वजह से प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा, इस एंट्री की वजह से प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा और इस एंट्री की वजह से प्रॉफिट हमारा ज्यादा हो जाएगा। अमाउंट 1600, 800, 1000। अब बोलोगे कैसे? ऑलरेडी बताया हुआ है आपको, क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन होता है। क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा है तो प्रॉफिट भी हमारा ज्यादा होगा, क्लोजिंग स्टॉक अगर कम है तो प्रॉफिट भी हमारा कम होगा। पिछले वीडियो में आप लोगों ने जरूर देखा होगा, और जिन्होंने नहीं देखा, जो डायरेक्ट इसमें आए हैं, पिछला वीडियो देख के आओ, अदरवाइज आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने वाली है, ये सब कुछ आपको समझ नहीं आएगा। अच्छा, अब मेरे को बताओ प्रॉफिट कम कितना है? बोलोगे सर कम वाला है 2400, ज्यादा कितना है? बोलोगे सर ज्यादा है 1000। तो अगर मैं नेट डिफरेंस आपसे पूछूं, क्या बोला मैंने? नेट डिफरेंस आपसे पूछूं, ये थोड़ा सा मैं सही से अगर लिखूं इसको तो आप और अच्छे से समझ आएगा। नेट डिफरेंस अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका जवाब क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट, है ना। मटेरियल 1600 कम था, WIP आई गेस 800, हाँ कम था, और फिनिश गुड्स 1000 ज्यादा था। मतलब यहां पे प्रॉफिट भी कम होगा 1600 से, कम होगा 800 से, और ज्यादा होगा 1000 से। तो अगर मैं नेट डिफरेंस पूछूं क्लोजिंग स्टॉक का ही, तो 1400 माइनस वालों का साइन बड़ा है ना, 2400 कम है और 1000 क्या है? ज्यादा है। तो 1400 आपका क्या होगा? कम में आएगा, ऑब्वियस सी बात है। और यहां भी 1400 क्या होगा? कम में आएगा, है ना। यानी आपका नेट डिफरेंस 1400 माइनस है ना। अब बताओ अगर क्लोजिंग स्टॉक कम है तो देखो आपका अल्टीमेटली प्रॉफिट भी क्या है? कम है। तो हमारा कॉस्ट अकाउंट का क्या होगा? प्रॉफिट कम होगा, है ना, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक वहां पे कम है। नेट डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं, हाँ, तीनों मिला के। अच्छा, इसी तरह अगर ओपनिंग स्टॉक में भी तीनों मिला के हम अगर दोनों का अलग होता कि ओपनिंग स्टॉक एक ज्यादा या एक कम होता, तो उस हिसाब से हम लोग वहां भी नेट डिफरेंस लेते। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या आंसर आया है कि इसमें आपको 1400 रुपया कम करना है, क्योंकि प्रॉफिट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या है आपका? देखो कम है ना। यहां पे आप देखो ये कम है ना, तो फाइनेंस का प्रॉफिट कम है, इसीलिए क्लोजिंग क्यों कम है? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक भी कम है, इसीलिए ये अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे? माइनस, सिंपली माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा बी नंबर पॉइंट भी सॉल्व। अच्छा, कितना माइनस करना है? तीनों सर मिला करके 1400 आ रहा है डिफरेंस, कम। ठीक है, तीनों मिला करके, एक ज्यादा भी था तो मिला के मैं बोल रहा हूं। अच्छा, उसके बाद आपको, हाँ, ये वाला डायरेक्टर फीस पेड, है ना, हाईलाइट कर देता हूं मैं इसको। डायरेक्टर फीस पेड, इंटरेस्ट पेड, रिजर्व फॉर बैड डेट, ट्रांसफर फीस कलेक्टेड, डिविडेंड रिसीव, क्या है ये सब? एक्सक्लूसिवली फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता है ये सब। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग ये सब लिखते ही नहीं है। तो जब लिखते ही नहीं है तो रिसीव्ड्स के वजह से प्रॉफिट ना तो बढ़ेगा कॉस्ट का, और पेड के वजह से प्रॉफिट ना ही घटेगा कॉस्ट का। इन शॉर्ट, ये जो पेड था, है ना, वापस से अगर मैं हाईलाइट करूं, ये जो पेड 1000 है, ये जो पेड 800 है, ये जो रिजर्व फॉर बैड डेट है, प्रोविजन एंड रिजर्व जो हम लोग बनाते हैं ना, प्रोविजन फॉर PBDT जिसको बोलते हैं, इन तीनों के वजह से प्रॉफिट हमारा कम होता है। बट सिर्फ और सिर्फ कहां का प्रॉफिट कम होगा? एक्सक्लूसिवली टेकन इन फाइनेंशियल अकाउंट। मतलब 1000, 800, 500, इन सब की वजह से सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही प्रॉफिट कम होगा। सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट ही कम होगा। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग का ज्यादा है। अभी फॉलो किसको करना है? अभी फॉलो करना है फाइनेंशियल अकाउंट को। तो ये तीनों अमाउंट हम लोग सिंपली क्या करेंगे? लेस कर देंगे। तो ये तीनों अमाउंट सिंपली हो जाएगा लेस। यहां से यहां तक के अमाउंट को हम लोग क्या कर देंगे? माइनस। और ट्रांसफर फीस कलेक्टेड, देखो रिसीव इनकम आ रही है ना, डिविडेंड रिसीव, ये दोनों भी सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हिस्सा है। तो ये दोनों अमाउंट को हम लोग सिंपली क्या कर देंगे? ऐड, क्योंकि इस वजह से फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा ना। इनकम है, इनकम और प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन होता है। इनकम अगर हो रही है तो प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा, बट कहां का बढ़ेगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। अभी फॉलो भी किसको करना है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग को। तो ये अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। अच्छा, आगे देखो, इसने एक लाइन लिखी है, बट इग्नोर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। मत लिखना, मतलब मत देखना, आपको ऑलरेडी पता है कि ये सारी चीजें कॉस्ट अकाउंट में आती ही नहीं है। सिंपल। तो ये वेस्ट लाइन है, आपको ऑलरेडी पता है कि ये सारी चीजें कॉस्ट अकाउंटिंग में आती ही नहीं है। अच्छा, यहां पे देखो, रेंट चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट बट नॉट इन फाइनेंशियल अकाउंट, सिमिलर प्रॉब्लम। ये जो रेंट है सिर्फ और सिर्फ कहां पे लिखा हुआ है? कॉस्ट अकाउंट में।
फाइनेंशियल में नहीं लिखा। जैसे ऊपर की प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल में था, कॉस्ट में नहीं था। ये वाला चीज सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट में है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं है। तो अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं है तो ये जो चार्ज है, जो एक्सपेंस है, इस वजह से प्रॉफिट अगर कम होना था बट एक्सपेंस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं लिखा है, यानी वहां का प्रॉफिट अभी भी ज्यादा है। कॉस्ट का प्रॉफिट कम हो गया ना, इसका मतलब फाइनेंस वालों का ज्यादा है। अभी फॉलो किसको करना है? फाइनेंशियल अकाउंट, मतलब प्रॉफिट ज्यादा वाले को ऐड हो जाएगा। सिंपल, यही तो करना है अपने आप को, है ना। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ बट नॉट चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट, ऑलरेडी बता दिया मैंने। इंटरेस्ट चार्ज, ये सारे चार्जेस सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लिखे जाते हैं। तो इस एक्सपेंस के वजह से प्रॉफिट कम हो जाएगा। कहां का? फाइनेंशियल अकाउंट का। लेस कर देंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम होगा और हमको फॉलो भी तो उसी को करना है। नेक्स्ट, ओवरहेड चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट 1,21,200, कॉस्ट अकाउंट 1,26,200। ध्यान दो, ओवरहेड हमारा एक क्या है? एक्सपेंस है। कॉस्ट अकाउंट में 1,21,200 है, फाइनेंशियल अकाउंट में 1,26,200, यही था ना। नहीं, उल्टा लिख दिया मैंने। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 1,21,200 है और कॉस्ट अकाउंट में 1,26,200 है। तो बस एफ और सी को रिप्लेस कर देते हैं, है ना। कॉस्ट अकाउंट में 1,26,200 है। अब बताओ, ये एक्सपेंस ज्यादा है कहां पे? कॉस्ट अकाउंट में। कितना ज्यादा है सर? 5,000 रुपए यहां पे ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, है ना। तो अगर उल्टा मैं बोलूं कि इसके कंपैरिजन में यहां पे 5,000 कम है, ये तो बात हुई। अब बताओ, अगर एक्सपेंस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कम है मतलब प्रॉफिट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ज्यादा होगा। इनडायरेक्ट रिलेशन। एक्सपेंस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कम है मतलब प्रॉफिट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ज्यादा होगा। कितने से ज्यादा होगा सर? 5,000 से ज्यादा होगा। प्रॉब्लम सॉल्व। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज्यादा है, ऐड कर देंगे अमाउंट को। सिंपल, इज एज सिंपल एज दैट। देखो कितना ये लग रहा था ना दिखने में कि ये सर बहुत बड़ा टफ प्रॉब्लम है, सिंपल सा तो था। तो यानी इस वाले प्रॉब्लम को भी हम लोग ऐड कर देंगे। खत्म, कहानी खत्म, गेम ओवर सर, प्रॉब्लम सॉल्व। तो अब इसको लिखना कैसे है? ऑलरेडी आप लोगों को पता है, मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी फॉर्मेट बनाया हुआ है 3.3 में। आओ करते हैं सॉल्व। तो आपको दिया हुआ था क्या क्वेश्चन में? स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या है? प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट कितना दिया हुआ था आपको क्वेश्चन में? प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में 1,65,300। कितना दिया हुआ है? 1,65,300। अब आगे की कहानी आपको पता है, ऐड वाला पहले लिखो, लेस वाला पहले लिखो, साथ में लिख देना। तो कुछ अमाउंट इसमें आपको क्या करना है? कुछ अमाउंट इसमें आपको ऐड करना है और कुछ अमाउंट आपको लेस करना है। तो कौन कौन से अमाउंट को ऐड करना है? आपको ऑलरेडी ये सम बनाना आता है। पहले ऐड करना है किसको? ओपनिंग स्टॉक को। और यहां पे आपको लिख नहीं दिया है लाइन की ओवर वैल्यूड है, आपको समझना पड़ा था कि ओपनिंग स्टॉक जो क्या है वो ज्यादा है ना। तो आपको क्या लिखोगे? देखो यहाँ पे अमाउंट भी मैंने निकाल दिया था ना 1,400 से। तो आप क्या लिखोगे? ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड इन वेयर 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 फाइनेंशियल अकाउंट। तो लेस वाला अमाउंट था ना, तो लेस वाले को हम लोग एक साथ रखेंगे। ऐड वाले में क्या है? रेंट चार्ज और एक ये सब डिविडेंड रिसीव वगैरह। चलो इसको पहले लिख देते हैं, डिविडेंड रिसीव एंड ट्रांसफर फीस कलेक्टेड। आई गेस ट्रांसफर फीस ये देखो आपको मैं यहाँ पे दिख रहा होगा ट्रांसफर फीस, है ना। ये और डिविडेंड रिसीव की वजह से सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस वालों का प्रॉफिट बढ़ेगा। और अभी हमको फॉलो भी किसको करना है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग को। तो इस वाले अमाउंट को हम लोग ऐड कर देंगे। थोड़ा सा कलर को चेंज किया जाए, क्या लिखेंगे हम लोग? डिविडेंड रिसीव्ड नॉट एंटर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। मतलब डिविडेंड रिसीव कॉस्ट अकाउंट में नहीं आता है। खुद से आप बना के भी लिख सकते हो, मैंने वहां से लाइन कॉपी नहीं किया है, यही मैंने खुद से बना के लिख दिया। या इसको आप वहां से कॉपी करके भी लिखते तो एक्सक्लूसिवली टेकन इन फाइनेंशियल अकाउंट, जो भी लिखते आपको तो अमाउंट ऐड ही करना था। अमाउंट जितना कितना था इसका? ये पॉइंट नंबर आपका था, पॉइंट नंबर आपका था ये सी का, हाँ पॉइंट नंबर सी का था। अच्छा उसके बाद ये देखो, ये लाइन में बोला था ना एक्सक्लूसिवली टेकन इन फाइनेंशियल अकाउंट, आप ये भी लिख सकते थे 200 रुपया और ट्रांसफर फीस कलेक्टेड। ट्रांसफर फीस कलेक्टेड है ना। अच्छा उसको भी लिख देते हैं। क्या हमारा अगला पॉइंट? ट्रांसफर फीस कलेक्टेड एक्सक्लूसिवली टेकन इन
फाइनेंशियल अकाउंट है ना, एक्सक्लूसिवली टेकन इन फाइनेंशियल अकाउंट। अब देखते हैं हमारा जवाब क्या है। यहाँ पे एक का है 200, एक का है 300। लिख देते हैं हमारे जवाब में, एक का 200, एक का 300। 300 इसका था, इसका 200 था। हाँ चलो, ये हमारा पहला प्रॉब्लम सॉल्व। नेक्स्ट क्या है लाइन, नेक्स्ट ऐड वाला है और कुछ। हाँ सर, ऐड वाला एक है जो रेंट जो है एक्सपेंस कॉस्ट अकाउंट में लिखा था, मतलब कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट कम था यानी फाइनेंस का ज्यादा था, ऐड करना था इसको। रेंट चार्ज नॉट इन फाइनेंशियल अकाउंट, रेंट चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट नॉट इन फाइनेंशियल अकाउंट। इसी लाइन को एज इट इज कॉपी कर देते हैं। और इसी लाइन को एज इट इज कॉपी कर देते हैं। क्या लिखा हुआ है, रेंट चार्ज्ड इन कॉस्ट अकाउंट नॉट इन फाइनेंशियल अकाउंट। तो मैंने बोला ना, वहां पे जो लाइन है आप उसको एज इट इज कॉपी भी कर सकते हो, या जैसे मैंने अभी बना के लिखा था वैसे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा है प्रॉब्लम, ऐड किसको करना है। 6000 था अमाउंट इसका, और ओवर, हाँ चलो पहले इसको करते हैं। 6000 अमाउंट था ना। अच्छा, ये ओवरहेड वाला ऐड क्यों करना था सर? आपने अभी अभी नीचे कैलकुलेट करके देखा था कि यहां पे आपने अमाउंट जो है फाइनेंशियल अकाउंट में एक्सपेंस कम लिखा है, इसीलिए यहां का प्रॉफिट ज्यादा था। तो आप क्या करोगे, आप लिख दोगे उसको, बताओ क्या एक्सपेंस था ना, एक्सपेंस का नाम क्या था। 5000 कम लिखा हुआ था यहाँ पे, एक्सपेंस का नाम क्या था आपके, एक्सपेंस का नाम था ओवरहेड। हाँ, आपके एक्सपेंस का नाम था ओवरहेड। तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब होगा ओवरहेड। क्या बोला मैंने, आपका जवाब क्या होगा, ओवरहेड कम है, अंडर अब्जॉर्व लिखते थे ना हम लोग। क्या लिखते थे, ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब्ड इन वेयर, वेयर खर्चा कम कहां लिखा है, फाइनेंशियल अकाउंट। या इसको अगर मैं बोलूं सेंटेंस बना के, ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब इन कॉस्ट अकाउंट, मतलब कॉस्ट अकाउंट में खर्चा ज्यादा है। ये भी तो हम लोग लिख सकते थे ना कि कॉस्ट अकाउंट में ज्यादा है यानी फाइनेंशियल अकाउंट में कम है। तो आप स्टेटमेंट खुद से बना के भी लिख सकते हो, जैसे मैंने बोला ना, इसको आप ये भी लिख सकते थे, ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब इन कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट में ज्यादा है यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कम है। तो ये दोनों में से आप कुछ भी लिखो, आपका जवाब तो वही होने वाला है, वही होने वाला है 5000, है ना। देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे आपको 3 ही तो ऐड दिया हुआ था। हाँ, एक ऐड आपका ओवरहेड का हो गया, एक रेंट चार्जेस हो गया, 2 यहाँ पे हो गए, 2 2 4, हमारा 4 ही ऐड था। और इसके बाद आपको था सारे के सारे लेस वाले हैं हमारे, है ना। चलिए पहले इसको ऐड करके निकाल देते हैं बाहर की तरफ। तो आपका जवाब हो जाएगा, अगर हम लोग टोटल करेंगे तो 6000 प्लस 5000 प्लस 300 प्लस आपका 200, तो 11500। चलिए ऐड कर देते हैं, 11500 ऐड कर देंगे हम कितने में, 165300 में। 165300 में ऐड कर देंगे तो हमारा जवाब होगा 176,800। ये हमारा आ गया अभी तक का जवाब। अब करते हैं किसको, लेस वालों को। चलिए अब करते हैं लेस वालों को, और फिर हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। तो लेस में क्या है, कलर चेंज। पहला लेस में आई गेस मेरे को याद है वही था ना, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था ना इन फाइनेंशियल अकाउंट, कितना 1400 से हम लोगों ने निकाला था ना आंसर। देन दूसरा क्या था हमारा, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड इन फाइनेंशियल अकाउंट, है ना। और इसका भी आंसर हमारा नेट डिफरेंस 1400 का आया था। ये दोनों हमारे को लेस करना था, है ना। तो ये करना था। हाँ, इसके बाद क्या था, इसके बाद वो सारे एक्सपेंसेस थे ना, जैसे कौन सा एक्सपेंस था वो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट। ये खर्चा सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में आता है, प्रॉफिट को घटा देगा, इस वजह से ये लेस हो रहा है। इसका अमाउंट चेक कर लेते हैं। और क्या था, और था इंटरेस्ट पेड, है ना, प्रोवाइडेड, इसको आप बना के लिख सकते हो प्रोवाइडेड, या एक्सक्लूसिवली जो लिखा था एक्सक्लूसिवली इन फाइनेंशियल अकाउंट, प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट ओनली, है ना। लाइन बढ़ानी पड़ेगी आपको, हमारे को लाइन थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। चलिए बढ़ा लेते हैं लाइन को। एक और लाइन चाहिए हमारे को यहाँ से। चलिए हमारा ये लाइन हो गया, डन। हाँ,
और उसके बाद क्या था, उसके बाद डायरेक्टर फीस था, है ना, फीस पेड, सेम लाइन लिख दो आप, प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट ओनली। और कितना पॉइंट था, ये हमारा हो गया 1 2 2 3 2 5 पॉइंट मैंने लिख दिया, मेरे को याद थी। अब आओ हम लोग मिला लेते हैं, वो यही सब तो था ना पॉइंट यहाँ पे हमारे, ये था ना डायरेक्टर फीस। ये देखो यहाँ लिखा है इंटरेस्ट पेड 1000 और 800। हाँ, रिजर्व फॉर बैड डेट, ये एक पॉइंट था, करेक्ट। हाँ, ये भी एक पॉइंट था, क्या, रिजर्व फॉर बैड डेट। सेम लाइन आप उतार दो इसको भी, प्रोवाइडेड, थोड़ा लिख देते, चेंज कर देते, ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट, है ना। कितना कितना था, इंटरेस्ट का भी मैंने देखा था, ये कितना था, 1000 और 800 था ना, इंटरेस्ट वाला 800 था अमाउंट। मिला लेते हैं ना वापस से, उसमें क्या है। तो चलिए हम लोग मिला लेते हैं अपना इंटरेस्ट वाला अमाउंट। हाँ, डायरेक्टर फीस 1000 था, इंटरेस्ट पेड 800 था, और रिजर्व फॉर बैड डेट कितना है, 1000 800 500, यानी 500 1000 और 800, ये हमारा 3 है। यहाँ पे था, ये अमाउंट लिख दिया हम लोगों ने, ये 800 है। नेक्स्ट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वाला भी देखो माइनस था हमारा, कितना अमाउंट था इसका, 13000, और क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक तो हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, 1400। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारा कितना है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है हमारा 13000, और ये सारा अमाउंट हमारा क्या है, माइनस में है, तो इसको ब्रैकेट में हम लोग डाल देते हैं। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन क्या होता है, यहाँ पे खत्म होता है। इसको हम लोग को सिंपली क्या करना है, सारे को एक साथ लेके कंबाइन करके, यानी सबको एक साथ प्लस करे, डायरेक्ट माइनस कर देना है। तो कितना अमाउंट हो जाएगा इसका, 2800 प्लस 13000, 2800 कैसे, 1400 दोनों मैंने साथ में बोल दिया, 800 1000 1800 और 500 2300, एक साथ ले लेंगे तो 18100 टोटल आएगा इसका। 18100 माइनस करोगे ना आप, 18100 आप माइनस करोगे कितने में से, 1,76,800 में से, यानी 1,76,800 में से, तो आपका अमाउंट आएगा 158,700, ये आपका आ जाएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे ये बाय मिस्टेक ये प्रिंट क्या हो गया, हाँ चलो, ये जो हमारा आया है आंसर, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट एज पर स्टार्टिंग कहां से किया था आपने, कॉस्ट अकाउंट से, तो एंड कहां करोगे, फाइनेंशियल अकाउंट। ये आपका आ गया आंसर, खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। इसी तरह से आपको क्या करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये कितना बड़ा प्रॉब्लम लग रहा था ना आपको कि ये क्या है सर, बट कितना सिंपल सा प्रॉब्लम था। अब नेक्स्ट आप ये वाला तो अब आप खुद से बना लोगे। अब जितना हम लोगों ने कर लिया है ना, ये आपको प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए। देखो यहां पे भी आपको फाइनेंशियल अकाउंट में डिवेंचर इंटरेस्ट डिस्काउंट अलाउड, ये सब आपका क्या है, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में जाएगा। इसके वजह से प्रॉफिट घटेगा, इंटरेस्ट रिसीव की वजह से प्रॉफिट बढ़ेगा, डिस्काउंट अलाउड की वजह से प्रॉफिट घटेगा, डिस्काउंट रिसीव की वजह से प्रॉफिट बढ़ेगा। नेट प्रॉफिट आपको ये जो दिया हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ किसका दिया हुआ है, फाइनेंशियल अकाउंट का दिया हुआ है ना। और स्टॉक वैल्यूएशन में आपको देखो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, वो लोग ये सर किसका दिया हुआ है, सर अभी हम लोग सब बात किसकी कर रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, यानी ये भी किसका दिया हुआ है, फाइनेंशियल अकाउंट का दिया है। अब बात करेंगे कॉस्ट अकाउंट की, क्या बोला मैंने, अब बात करेंगे कॉस्ट अकाउंट की। तो ये जो स्टॉक दिया हुआ है आपको, ये स्टॉक किसका दिया हुआ है, ये ओपनिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक किसका दिया हुआ है, कॉस्ट अकाउंट का। मतलब आपको कंपैरिजन इनमें और इनमें करना है ना, कंपैरिजन इनमें और इनमें करना है। यानी यहां पे देखो रॉ मटेरियल का 1,52,000 है, यहाँ पे 164 है, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है, कितने से ज्यादा है, 8000 से, मतलब यहाँ का प्रॉफिट कम होगा, कितने से कम होगा, 8000 से। यहाँ यानी किसका, किनका, कॉस्ट अकाउंट्स का, यहाँ का यानी किनका, कॉस्ट अकाउंट्स का। तो ये आपको इस तरह से देख के सॉल्व करना है। सिमिलरली 66 61 यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, तो आप नेट डिफरेंस निकाल लो ना, नेट डिफरेंस निकाल लो, जब तीनों में डिफर कर रहा होगा अमाउंट, तो नेट डिफरेंस निकाल के आप इस सम्स को सॉल्व कर देंगे। तो इस तरह से आपको करना है इस सम्स को सॉल्व, ठीक है। तो ये रहा आपका टास्क, जिसको आप सॉल्व करके, अब इससे ज्यादा टफ आपको एग्जाम में नहीं आएगी, यही टफ है। अब बोले सर ये कहां टफ है, तो सिंपल सा है, यही टफ है। इसका सबसे टफेस्ट प्रॉब्लम यही है कि आपको लिख के कुछ नहीं देगा, आपको खुद एनालिसिस करके लिखना होगा कि कौन सा चीज ओवर वैल्यूड है, कौन सी चीज ओवर एब्जॉर्ब्ड है, ओवर स्टेटेड है, मतलब तो सेम होता है, कौन सी चीज अंडर वैल्यूड है, अंडर एब्जॉर्ब्ड है, अंडर स्टेटेड है, यही आपको निकालना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद
आपको ये जो लाइन लिखी है ना, फाइनेंशियल अकाउंट इंक्लूड द फॉलोइंग, इसका मतलब कि ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में है। कॉस्ट अकाउंट इंक्लूड द फॉलोइंग यानी ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट अकाउंट में है। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रॉब्लम। नेट प्रॉफिट आपको किसका दिया हुआ है? फाइनेंशियल अकाउंट का दिया है। फॉलो किसको करना है? कॉस्ट अकाउंट को। कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट ज्यादा रहेगा, ऐड कर देंगे, कम रहेगा लेस कर देंगे। तो ये आपको सिंपली काम करना है इसमें और अब हम लोग करते हैं सम सॉल्व, जो हमारा मुद्दा था लॉस का। क्या बोला मैंने? सम सॉल्व करते, जो हमारा कंटेंट क्या था? लॉस का। एक सम। बोले सर लॉस का सिर्फ एक सम? बहुत सिंपल है। आपने प्रॉफिट में जो जो किया है सबका उल्टा। क्या बोल दिया मैंने? सीधा आपको दे दिया हिंट कि आपने जो जो प्रॉफिट में किया है सबका उल्टा आपको करना है। क्या क्या किया आपने प्रॉफिट में? आप बोलते थे सर एक्सपेंसेस अगर ज्यादा होंगे तो प्रॉफिट हमारा ज्यादा होगा, प्रॉफिट हमारा कम होगा, इनडायरेक्ट रिलेशन है ना। बट अगर मैं यहां पे बात लॉस की करूं तो लॉस के साथ तो डायरेक्ट रिलेशन होगा ना। जितना खर्चा आप ज्यादा करोगे आप नुकसान में जाओगे, तो यानी लॉस हमारा क्या होगा? ज्यादा होगा। सिंपल। एक्सपेंसेस हमारे कम होंगे तो प्रॉफिट हमारा ज्यादा होगा और लॉस भी हमारा कम होगा। यही लाइन है, यही है आपका सिंपली मैं बोलूं संजीवनी बूटी, यही है आपका। अब अगर इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट भी मेरा ज्यादा होगा और लॉस अल्टीमेटली मेरा कम होने लगेगा ना। इनडायरेक्ट रिलेशन। ध्यान से, लॉस की अभी हम बात कर रहे हैं। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? लॉस के साथ। इनकम अगर कम होगा प्रॉफिट भी कम होगा, और जैसे ही प्रॉफिट कम होगा यानी लॉस ज्यादा होगा। कहानी खत्म। नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक। सर ओपनिंग स्टॉक में प्रॉफिट के साथ क्या है? ओपनिंग स्टॉक ज्यादा प्रॉफिट कम यानी लॉस ज्यादा। ओपनिंग स्टॉक कम यानी प्रॉफिट ज्यादा यानी लॉस कम। जिस वजह से प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है उस वजह से लॉस कम हो जाएगा ना। क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा माने लॉस कम। क्लोजिंग स्टॉक कम प्रॉफिट कम, प्रॉफिट कम माने लॉस ज्यादा। खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। अब आओ एक बार सम्स बनाते हैं और डायरेक्ट हम लोग उसके बाद जो है इसको सॉल्व करते हैं। हमारे को दिया है नेट लॉस 875 एज पर कॉस्ट अकाउंट, और रूल वही है, फॉलो किसको करेंगे? फाइनेंशियल अकाउंट को। लिखते हैं लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट। लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट 8,75,000। क्या बोला मैंने? लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट 8,75,000। सिमिलरली इसमें भी कुछ ऐड होगा, इसमें भी कुछ लेस होगा। बताओ अब। ठीक है, अच्छा यहां पे देखो, आप लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट भी दिया है, कोई बात नहीं, देने दो, हम लोग तो देखेंगे अपना सम्स को। फैक्ट्री ओवरहेड ओवर अब्जॉर्ब। फैक्ट्री ओवरहेड ओवर अब्जॉर्ब का मतलब, ओवर अब्जॉर्ब का मतलब एक्सपेंस ज्यादा है ना। एक्सपेंस ज्यादा है। अगर एक्सपेंस ज्यादा है मतलब प्रॉफिट कम है और लॉस हमारा क्या है? ज्यादा है। कहां पे? सर कुछ बोला तो नहीं है? कॉस्ट अकाउंट में। स्टार्टिंग पॉइंट आपका कॉस्ट में, बाय डिफॉल्ट आप कॉस्ट अकाउंट ही पकड़ोगे, तो यानी कॉस्ट अकाउंट में ज्यादा है। इसका मतलब अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो वहां एक्सपेंस कम है, इसका मतलब लॉस भी कम है। फॉलो अभी किसको करना है? सर फॉलो इसको करना है। यहां का लॉस कम है, लेस कर देंगे, तो ये तो ऐड वाला आइटम है, ये हमारा हो जाएगा लेस। सिंपल। उसमें प्रॉफिट को फॉलो कर रहे थे ना, इसमें लॉस के बेसिस पे फॉलो कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब मतलब खर्चा कम है, मतलब लॉस भी कम है। इसका मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में खर्चा ज्यादा है और लॉस भी ज्यादा है, ऐड हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। लॉस के बेसिस पे अब देखो आप, डेप्रीसिएशन फाइनेंशियल अकाउंट का, ठीक है, डेप्रीसिएशन कॉस्ट अकाउंट का, दोनों हमको देखना ही नहीं है, भाड़ में गया दोनों। हमारे को दोनों का नेट डिफरेंस देखना है, बात खत्म। अब देखो डेप्रीसिएशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कितना? 2,25,000 है। कॉस्ट अकाउंटिंग में कितना है? 2,42,250 है।
नेट डिफरेंस कितना है, तो बोलो सर 2,25,000 माइनस 2,42,250, यानी नेट डिफरेंस आपका आएगा 17,250 का। नेट डिफरेंस आपका आएगा 17,250 का। अब बताओ मेरे को, फाइनेंशियल अकाउंट 17,250 से कम है या ज्यादा है? अब बोलो सर फाइनेंशियल अकाउंट में डेप्रीसिएशन कम है, यानी ऑब्वियस सी बात है 2,25,000 242 ऐसे भी समझ आ रहा है ना, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डेप्रीसिएशन यानी एक्सपेंस कम है। कॉस्ट अकाउंटिंग में डेप्रीसिएशन ज्यादा था ना, यही लिखा था ना, कॉस्ट अकाउंटिंग में डेप्रीसिएशन यानी एक्सपेंस ज्यादा है। ये सी वाला पॉइंट है, ये बी वाला है, ये ए वाला था। सी और डी को हमने मिला के लिखा है ना। तो बताओ डेप्रीसिएशन कहां कम है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कम है, यानी एक्सपेंस के तरह ट्रीट करो तो एक्सपेंस कम है यानी लॉस भी कम, एक्सपेंस ज्यादा है यानी लॉस भी ज्यादा। फॉलो किसको करना है? फॉलो करना है फाइनेंशियल अकाउंट को। तो ये वाला अमाउंट क्या हो जाएगा? कम है ना, लॉस यहां पे माइनस हो जाएगा। और किसको माइनस करेंगे? जो हमारा नेट डिफरेंस है दोनों का। आते हैं डायरेक्ट पांचवें पॉइंट पे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या बोला मैंने? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट आपके लिए इनकम है ना। अब बताओ, अभी तक एक्सपेंस वाला लाइन चल रहा था, अब इनकम और लॉस है ना। इनकम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ज्यादा है, मतलब लॉस यहां का कम है, इनकम यहां पे कम है यानी लॉस यहां पे ज्यादा है। सिंपल, इनकम ज्यादा होगा तो लॉस कम होगा ना। कहां पे इनकम नहीं हो रहा है? कॉस्ट अकाउंट में। अभी फॉलो किसको करना है सर? फाइनेंस को। कॉस्ट की बात भी मत करो, फाइनेंस को देखो। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो इनकम रिकॉर्ड हो रही है, मतलब वहां का लॉस क्या है? कम है। अब अगर यहां का लॉस कम है तो इस अमाउंट को भी क्या करेंगे? सिंपली माइनस कर देंगे। हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है? इनकम टैक्स खर्चा है सर, एक्सपेंस है। आ गया एक्सपेंस वाला लाइन वापस से। अब बताओ, एक्सपेंस यहां पे ज्यादा हो रहा है ना, क्योंकि यहां पे तो एक्सपेंस रिकॉर्ड होता ही नहीं है ना। इनकम टैक्स यहां पे तो ऐसा कुछ रिकॉर्ड होता ही नहीं है, यानी एक्सपेंस ज्यादा होगा सिर्फ और सिर्फ कहां का? फाइनेंशियल अकाउंट का, यानी लॉस भी ज्यादा है। अगर लॉस ज्यादा है तो इस अमाउंट को ऐड कर देंगे। कोई भी चीज क्रेडिट होगी तो उस वजह से हम इनकम ट्रीट करेंगे, यानी मेरा इनकम ज्यादा हो रहा है। कहां पे? कहां पे? कहां पे? कहां पे? फाइनेंशियल में। लॉस कम हो जाएगा। कहां पे? कहां पे? कहां पे? फाइनेंशियल में। लॉस कम है यानी इस वाले अमाउंट को भी क्या करेंगे? लेस कर देंगे, क्योंकि फॉलो किसको करना है? फाइनेंशियल को, और फाइनेंशियल का लॉस कम है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, एक्सपेंस हो रहा है, लॉस बढ़ जाएगा। लॉस बढ़ जाएगा तो इस अमाउंट को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। बोलो सर आप तो फाइनेंस को फॉलो कर रहे थे, तो भैया प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी तो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस में आती है ना, तो इसी वजह से इस वाले अमाउंट को हम लोग ऐड कर देंगे, क्योंकि इस वजह से लॉस वहां का बढ़ जाएगा फाइनेंशियल अकाउंट का। ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड सर, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, इसका मतलब आपका क्या है? प्रॉफिट ज्यादा है, लॉस कम है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ना। ओपनिंग स्टॉक अगर कम होता तो प्रॉफिट ज्यादा होता था, इसका मतलब लॉस कम होगा। कहां का कम होगा? कॉस्ट अकाउंट का। इसका मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लॉस ज्यादा है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लॉस ज्यादा है, अमाउंट को ऐड कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक कम है, क्लोजिंग स्टॉक कम है, इनकम कम है, प्रॉफिट ज्यादा है मतलब लॉस कम है, प्रॉफिट कम है मतलब लॉस ज्यादा है। लिख के समझते हैं इसको। क्लोजिंग स्टॉक कम है, इसका मतलब प्रॉफिट भी कम है, मतलब लॉस ज्यादा है। कहां का? कहां का? कहां का? कॉस्ट अकाउंट का। यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्लोजिंग स्टॉक भी ज्यादा है, प्रॉफिट भी ज्यादा है, और लॉस हमारा कम है। सामने वाले को चेक करो ना, यहां तो डिफरेंस डेटा दिया होता कॉस्ट अकाउंट का कि क्लोजिंग स्टॉक कम है कॉस्ट अकाउंट में, मतलब लॉस यहां पे ज्यादा है कॉस्ट अकाउंट में, इसका मतलब लॉस कम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, अमाउंट को लेस कर देंगे। ओवर। अब करते हैं सम्स में ले जाके पुटअप। तो ऐड वाला अमाउंट कितना है? ऐड वाले अमाउंट है 1 2 3 4, 4 अमाउंट ऐड करना है, बाकी सबको लेस करना है ना। तो चलिए लिखते चलते हैं ऐड वाले अमाउंट्स को। पहला ऐड वाला अमाउंट क्या था? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब। दूसरा ऐड वाला अमाउंट क्या था? अमाउंट कितना है? 32,750। अमाउंट एक साथ लिख देंगे ना, चलो। दूसरा ऐड वाला अमाउंट था इनकम टैक्स, है ना।
प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओनली। नेक्स्ट। अच्छा, उसके बाद आपको क्या है, उसके बाद है आपका ऐड वाला कौन सा अमाउंट है, एक हो गया, दो हो गया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। चलिए, हम लोग पॉइंट वाइज तो नहीं लिख रहे हैं ना, तो हम लोग पॉइंट अगर हटा के यहाँ पे सिंपली स्टार या कुछ बना दो आप, बुलेट्स, देन उसके बाद प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। आगे आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट आप लिख सकते हो। देन आपका आंसर क्या है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, यानी ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड। वैल्यूड कहाँ पे, इन कॉस्ट अकाउंट। सारा ऐड वाला हो गया, 2 3 4 5, 5 ऐड हो गए हमारे, है ना, 1 2 3 4 हुआ, 5 है ना यहाँ पे, 1 2 3 4, नहीं 4 ही हैं, 4 हमारे को ऐड हो गया। अब हम लोग एक एक करके सबका अमाउंट लिख देते हैं, किसका किसका था। 32,750 था, एक का 7,250 था, एक का 27,500 था, और एक का 6,250 था। तो आओ लिखते चलते हैं। हम लोग का अमाउंट क्या क्या था, मैं यहाँ पे मैनुअली पेन से एक काम करता हूँ, लिख लेता हूँ। 32,750, 7,250, देन 27,500, देन 6,250, और लिख लेते हैं। उसके बाद अपन लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 32,750, 7,250, 27,500, 6,250। अब हमारा कहानी यहाँ पे होती है समाप्त, कहानी समाप्त होती है, और हम लोग शुरू करते हैं जोड़ना। 32,750, देन 7,250, देन 27,500, देन 6,250, 73,750, 73,750। नाउ एड 875. The answer is 948,750. 948,750 आया है अभी तक का हमारा आंसर। थोड़ा सा लाइन को बड़ा करना पड़ेगा, काफी हो गया। चलिए करते हैं अब कहानी आगे लेस की। लेस वालों में तो आई थिंक बहुत सारा अमाउंट है, लिख लेते हैं उसको एक एक करके। पहला फैक्ट्री ओवरहेड ओवर एब्सॉर्ब। फैक्ट्री ओवरहेड ओवर एब्सॉर्ब, है ना, अमाउंट लिख लेंगे उसका हम लोग। देन आपका ये डेप्रीसिएशन। अब देखो, डेप्रीसिएशन का हम लोगों ने दोनों मिला के लिखा है ना, तो डेप्रीसिएशन का सिंपली आप लोग क्या करो, लिख दो 17,250 कॉस्ट अकाउंट में ज्यादा है, यानी डेप्रीसिएशन ओवर चार्ज या ओवर अब्सॉर्ब्ड इन कॉस्ट अकाउंट। क्या लिखोगे आप, डेप्रीसिएशन डेप्रीसिएशन ओवर एब्सॉर्ब्ड इन कॉस्ट अकाउंट, है ना। अमाउंट आपका लिख लेंगे हम लोग 17,250 जो भी है। अच्छा, देन माइनस ये भी हो गया आपका। देन माइनस करना है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट entered in कॉस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट एंटर्ड इन कॉस्ट अकाउंट, है ना, कॉस्ट अकाउंट। हाँ, 1 2 3 हुआ ना। अच्छा हाँ, डेप्रीसिएशन हम लोग दोनों मिला के ले लिया था। हाँ, उसके बाद ये 5 भी हो गया, ये भी। देन 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 ये वाला अमाउंट है, ट्रांसफर फीस क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट। क्या लिखा है मैंने, ट्रांसफर फीस क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट। देन 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 अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, यानी लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, और लाइन वैसे ही उतार देनी है हमारे को इन कॉस्ट अकाउंट। चलो अब इसका एक एक करके अमाउंट बताते चलो, मैं यहाँ पे लिखते चलता हूँ। कितना कितना अमाउंट है आपका, 47,500, देन आपका 17,250, देन आपका 62,000 यानी 62,750, देन आपका 12,500,
देन आपका 17,500 हो गया। 1 2 1 2 3 4 5 5 अमाउंट हमारा है, वहाँ भी 5 है और सीक्वेंस में मैंने लिखा है जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री की है। तो आओ सीक्वेंस में हम लोग अमाउंट को भी बिठा देते हैं। कितना है 47,500, देन आपका डेप्रिसिएशन में 17,250, देन आपका 62,750, देन आपका 12,500, देन आपका 17,500। ये हमारा है अमाउंट और ये सारा अमाउंट लेस वाला है ना, क्योंकि इनके वजह से लॉस हमारा क्या होगा, कम होगा और अभी हमको लॉस के बेसिस पे फॉलो करना है। अमाउंट आओ जो चेक कर लेते हैं। अमाउंट हमारा आ जाएगा 157,500, हमारा माइनस में आएगा ये, वो माइनस कर देंगे हम लोग 948,750, देन द आंसर इज 791,250। स्टार्ट कहाँ से किया था हम लोगों ने सर? स्टार्ट किया था अपने कॉस्ट अकाउंट पे। एंड कहाँ पे करोगे? एंड करोगे आप लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। क्या हो रहा है भाई? ये लिखा, हाँ, लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट 7,91,250। आओ आपको जादू दिखाते हैं। बोले जादू, जादू। देखे यहाँ पे आंसर आपको ऑलरेडी दिया हुआ था। तो अगर आप क्वेश्चन स्टार्ट करते कहाँ से सर? फाइनेंशियल अकाउंट से, तो आपका आंसर क्या आता? आंसर आता कॉस्ट अकाउंट। करके देखना है? आओ करके देखते हैं। इसको मैं करता हूं कॉपी, कंट्रोल वी, पेस्ट कर देते हैं इसको। देन इसका नाम चेंज कर देते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं 5.2, इस वाली शीट को कर देते हैं डिलीट। हाँ, अब देखो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते फाइनेंशियल अकाउंट से, तो आप स्टार्ट क्या करते? 7,91,250 आई गेस है ना? हाँ, बढ़िया से लिख देता हूं मैं इसको, 7,91,250। आंसर आपका कितना आता सर? बोलते हैं आंसर आपका आता सर, जो आपने अभी निकाला है एज पर कॉस्ट अकाउंट 8,75,000। वो लोग आता कैसे? जितने ऐड वाले हैं उनको हम क्या कर देते? उल्टा लेस कर देते ना, क्योंकि तब हम लोग फॉलो किसको कर रहे होते? तब हम लोग फॉलो कर रहे होते कॉस्ट अकाउंट को, और जिस वजह से कॉस्ट फाइनेंस का लॉस ज्यादा है उस वजह से कॉस्ट का लॉस कम होगा तो लेस कर देते। और ये सारे अमाउंट को लेस करने के बाद जिस वजह से फाइनेंस वालों का लॉस कम है उस वजह से कॉस्ट वालों का लॉस ज्यादा होगा, तो ऐड कर देते अमाउंट को और सिंपली हमारा आंसर आ जाता है। यहाँ पे ये सारे ब्रैकेट में आ जाते, ये अमाउंट चेंज हो जाता है ना। कितना होता चेंज होके होता 73750 माइनस 791,250, देन आवर आंसर इज 717,500। then sir, then this ये सारे माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाता ना, उल्टा हो जाता ट्रीटमेंट। तो आपका आंसर आता हाँ 7,17,500 में ऐड कर देते हैं हम लोग कितना 157,500, तो हमारा आंसर आ जाता 8,75,000 एंड आवर क्वेश्चन इज कंप्लीट। फिनिश द प्रॉब्लम। और ऐसे ही आपको एग्जाम में भी सॉल्व करना है और 10 मार्क्स सिक्योर हो गया आपका। अगर प्रॉफिट्स का प्रॉब्लम आया तो भी सिक्योर हो गया, लॉसेस का प्रॉब्लम आया तो भी सिक्योर हो गया। तो यू हैव सिक्योर योर 10 मार्क्स एंड ऑल्सो मैं आपको एक बात बता दूं, इस चैप्टर में सबसे इजी था ये, है ना, मैंने बताया ना सबसे इजी चैप्टर था। आपको करना क्या होता है,
एक बार मैं ओवरऑल बता देता हूं, प्रॉफिट होने पे प्रॉफिट को फॉलो करना है, लॉस होने पे लॉस को फॉलो करना है। एक्सपेंसेस का प्रॉफिट का इनडायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए लॉस के साथ डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा एंड ऑल। आपने पहला वीडियो अगर देखा है तो आपको ये समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा आइदर ऑपरेटिंग और प्रोसेस, वो तो आपको नेक्स्ट वीडियो में हमारे पता चल जाएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहे और इसी तरह से अच्छे अच्छे नंबर लाएंगे हम लोग। चलते हैं, तब तक आपसे लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में हमारे। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।